तीसरा जो मॉडल है वो है सामाजिक मॉडल। कि अभी सामाजिक मॉडल भी इसी बात पर आधारित रहता है कि भाई कौन ज्यादा मूल्यवान है, किसका ज्यादा सम्मान है, उसी को बड़े पदों पर बिठा देते हैं, उसी को पंचायत पंचायत बना देते हैं, उसी को प्रधान के लिए खड़ा कर देते हैं, उसी को एमपी एमएलए के लिए खड़ा कर देते हैं, जी आप खड़े हो जाइए। जब वो खड़ा हो जाता है तो लोग उसी को वोट कर देते हैं। 10% लोग बहुत अमीर हैं और 90% लोग, फिर 90 से जैसे जैसे नीचे जाओगे गरीबी बढ़ती चली जाती है और 90% के ऊपर अमीरी बढ़ती चली जाती है। तो ये जो इतनी बड़ी हिरारकी हो रखी है, तो उसमें क्या है कि जिनके पास भी अमीरी है उनके पास सम्मान के पद रहते हैं, उनके पास ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का खर्चा वही उठा सकते हैं, दबदबा उन्हीं का रहता है। पुलिस वुलिस में भी उन्हीं की सुनी जाती है, तो आदमी उनको आगे कर देता है कि जी आप रहो आगे, और वो सोचता है कि चूंकि मैं इन्हें आगे कर रहा हूं तो ये मेरी बात आगे करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की हो रही है कि वो 10% के लिए ही हो पाता है, तो 90% के साथ में कंप्रोमाइज हो जाता है। तो कोई चाहे भी उनके लिए इस व्यवस्था को रखते हुए तो संभव हो नहीं पाता, क्योंकि फिर उसे रोज जाके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन है वो भी रिश्वत लेता है। अब अगर रोज सारे नेता वहां के उन बातों को लेके जाने लगेंगे तो उन्हें रिश्वत छोड़नी पड़ेगी, है ना, फिर तो ले नहीं पाएंगे, फिर नेता भी नहीं ले पाएगा, फिर उसके जो इलेक्शन में खर्च होता है वो, ये सारा गणित वहां खराब होने लगता है। इस वजह से लोग सोचते हैं कि भाई ईमानदार आदमी को भेजें, ये भेजें वो भेजें, लेकिन वहां जाके ईमानदार आदमी भी बेईमान हो जाते हैं। वो इक्का दुक्का आदमी है कि जो अपना लॉस करते हुए भी, अपना नुकसान उठाते हुए भी ईमानदार बने रहते हैं, पर उससे दुनिया चलती नहीं है। तरीका क्या ठीक है कि सिस्टम ही ऐसा कर दो कि कोई आदमी बेईमानी करने की ना तो उसे जरूरत रहे और ना कर सके, सिस्टम ही ऐसा है। तो जैसे मैंने नई व्यवस्था में से पैसा हटा दिया तो भ्रष्टाचार होने की संभावना ही खत्म होगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार होगा किस चीज में, पैसा तो है नहीं। दूसरा के हर एक पद की पावर जो है वो लोगों के पास है, तो वो कोई भी पद वाला आदमी किसी भी एक भी आदमी को परेशान नहीं करना चाहेगा, तो रिश्वत तो ले ही नहीं पाएगा, परेशान भी नहीं कर सकेगा। हर चीज का टाइमिंग सेट रहेगा वहां। पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है तो कोई इसमें कोई फेरबदल कर नहीं सकेगा। कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब किसी ने कोई वहां पे वो लिखी कंप्लेंट और वो गायब हो गई, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में तो कैसे गायब होगी। समाज में भी ये अंतर आएंगे। क्या अंतर आएंगे कि एक तो असमानता दूर हो जाएगी, है ना, जो अभी असमानता हो रखी है, जैसे ही असमानता दूर होगी तो आप देख सकते हैं कि लोगों का आपस में व्यवहार बदल जाएगा। फिर लोग बराबरी से व्यवहार करेंगे, वो चाहे किसी भी पद पर हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री के पद पर हो, चाहे कोई शिक्षक के पद पर हो, चाहे कोई खेती के पद पर हो, चाहे कोई किसी भी पद पर हो, वो सब बराबर ही होंगे। किसी का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। वहाँ टारगेट बेस्ड काम है, 5 कुर्सी एक दिन में निकालनी है, मतलब 5 कुर्सी निकालनी है, आप 2 घंटे में निकालिए, 4 घंटे में निकालिए, 6 घंटे में निकालिए। सरल आत्मज्ञान जी पूछ रहे हैं कि कौन सा दर्शन पढ़ाया जाएगा। दर्शन सर, जीवन दर्शन। वैसे तो सारे दर्शन ही रखे होंगे लाइब्रेरी वगैरह में तो, लेकिन वहां वो दर्शन पढ़ाया जाएगा जो अपने आप को प्रूव कर रहा होगा सामाजिक तौर से कि वो लॉजिकल हो, उसका कोई मतलब होना चाहिए जीवन में। तो इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएगी। वैसे तो सारे दर्शन रखे होंगे, व्यक्तिगत रूप से किसी को कुछ भी पढ़ना है तो वो पढ़ते रह सकता है। कि वहां पे जो जातियां हैं, जो धर्म है, वो उनकी वजह से जो मतभेद है वो कम होने लगेगा, डे बाई डे अपने आप मिटने लगेगा, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं बचेगा आपके जीवन में। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसके जीवन में जिस चीज का कोई मीनिंग नहीं बचता, ये उसे बचाता नहीं है। वो अपने आप धीरे धीरे डायल्यूट हो जाता है और जीवन से हट जाता है। हर एक व्यक्ति का प्रोफेशन, हर एक व्यक्ति का सहयोग सभी के लिए जरूरी है, इसीलिए वहां उसका कोई मूल्यांकन नहीं है अलग से, सब एक ही मूल्यांकन वाले, माने सब बराबर है, सारे प्रोफेशन, सारी चीजें बराबर है, कोई भी हो, खेती से लेके और वैज्ञानिक तक सब बराबर है। तो ये नया सामाजिक मॉडल हो गया। इसके बाद में पारिवारिक मॉडल है, तो वहां पारिवारिक मॉडल भी नया है। नया पारिवारिक मॉडल क्या है कि अभी क्या समझते हैं लोग कि अभी ज्यादातर वो ब्लड रिलेशनशिप को परिवार समझते हैं। बाहर से बस वो मित्र और पत्नी को लेके आते हैं बस। वहां कई प्रकार के परिवारों की संरचना होगी, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग हैं, वो बहुत प्रकार के परिवारों को जीना चाहते हैं। जो ज्यादातर
ब्लड रिलेशनशिप में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी से जो बच्चे पैदा हुए उनका जो स्वभाव है, उनकी जो लाइक और डिसलाइक है, वो माता पिता की लाइक डिसलाइक से मिले या दादा दादी की लाइक डिसलाइक से मिले, ये आवश्यक नहीं है। तो अगर कहीं मिल जाती है तब तो उनको उस बात का स्वाद रहता है, उस बात का जॉय रहता है, उस बात का सुख रहता है, लेकिन नहीं मिली तो दुख खड़ा हो जाता है। अब वो अपने इस सुख को पाने के लिए कहाँ जाए आदमी। ब्लड रिलेशनशिप में जरूरी नहीं है कि सबके विचार ख्यालात लाइक डिसलाइक अंडरस्टैंडिंग है ना, ये सब चीजें बदले, ये सब चीजें मैच करती हूँ। तो वहां ऐसी फैमिली ही बनेगी, 100 लोगों की फैमिली, 200 लोगों की फैमिली, है ना, विभिन्न प्रकार की। तो उनको लोग ज्वाइन करते रहेंगे, कोई लोग ज्वाइन करते रहेंगे, कोई लोग छोड़ते रहेंगे। मतलब जिसको जब होता रहेगा हाँ बहुत हो गया, आप कुछ दिन बाद में आएंगे फिर, तो ज्वाइन किया चले गए, वो ऐसे कम्युनिटी जैसा, कम्युनिटी परिवार जैसा हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे आजकल कई कई वृद्धाश्रम है, तो वृद्धाश्रम में रहते तो वृद्ध लोग हैं ज्यादातर, पर ऐसे कई यूथ हैं कि उन्हें वृद्धों के साथ रहने में मजा आता है, तो वहां वो आते रहते हैं, कोई 5 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए सेवा करने आते रहते हैं। जैसे कई आश्रमों में जाते रहते हैं, चलो भाई हम 5-10 दिन वहां सेवा करके आते हैं, बुजुर्गों की सेवा करके आते हैं, ये है वो है ना, उन्हें अच्छा लगता है, मजा आता है। तो उस नई व्यवस्था में ऐसी बड़े बड़े परिवार होंगे। तो इस प्रकार का इसमें ये पारिवारिक मॉडल रहेगा। दूसरा कि चूंकि उस व्यवस्था में कोई पैसा नहीं है, कोई बेरुचि वाला जीवन नहीं है, तो वहां कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अब झूठ बोलने का कोई कारण नहीं बचा किसी को भी। और हर एक के बारे में पूरा प्रोफाइल इंटरनेट पे पड़ा होगा, क्योंकि व्यवस्था के पास होगा जन्म से ही आपका पूरा प्रोफाइल, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी लाइक डिसलाइक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, किस चीज में कितने एक्सपर्ट हैं, सारा पूरा आपका लेखा जोखा सब ऑनलाइन रहेगा और सभी का रहेगा। तो किसी को कैसा मित्र चाहिए, किसी को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए या गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को कैसी पत्नी चाहिए, किसी को कैसे माता पिता चाहिए, किसी को कैसे दादा दादी चाहिए, किसी को, ये सब वहां पे इनके ऐप बने होंगे। और उन ऐप्स में आप जिस भी प्रकार के रिलेशनशिप रिलेशनशिप की डिमांड करेंगे, तो वो ऐप आपको बेस्ट सजेशंस दे देगा और आपकी रिक्वेस्ट भी उन सब तक पहुंचा देगा कि आप उस तरह की रिलेशनशिप चाहते हैं। तो उसके लिए जो भी कोई लोग एग्री करते होंगे, माने उनकी भी नीड होगी, उनकी भी मांग होगी, तो वो उसको मैच करा देगा। और आप जब तक एक दूसरे के साथ एंजॉय कर सकते तब तक आप करते रह सकते हैं। जब नहीं होता, पूरा हो गया, क्या पूरा हो गया, तो फिर अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार के वहां परिवार की संरचना है, माने ये स्टेबल भी है और ये फ्लूइड भी है आपके हिसाब से। जिनको अपना स्टेबल, जिनको लगता है कि नहीं हम 10 साल 20 साल 50 साल या पूरे जीवन एक दूसरे के साथ लगातार रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं, तो लगातार रह सकते हैं। जिनको लगता है बदलते रह सकते हैं तो बदलते रह सकते हैं। जिनको लगता है जल्दी जल्दी बदलते रह सकते हैं तो जल्दी जल्दी बदलते रह सकते हैं, माने ऑन डिमांड, जैसी जिसकी डिमांड। परिवार का मतलब रहता है कि वो ऐसा एक, ऐसे व्यक्तियों का समूह कि जहां हमारी आपस में जो पर्सनालिटी की मैचिंग है वो एक दूसरे के अधिकतम पूरक हो, ताकि एक दूसरे से एक दूसरे को सहयोगी हो, कोई विरोध ना पैदा हो पाए स्वाभाविक रूप से। क्योंकि विरोध में ही समस्या खड़ी होती है, सहयोग में एंजॉय होता है, सहयोग में सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, दुविधा में सुख सुविधाएं कम होती हैं, लड़ाई झंझट ज्यादा होते हैं। तो ये पारिवारिक मॉडल हो गया। तो कितने मॉडल हो गए? एक आर्थिक मॉडल हो गया, राजनीतिक मॉडल हो गया, शिक्षा मॉडल हो गया, समाज का मॉडल हो गया, और ये पारिवारिक मॉडल हो गया। और छठा है एक दर्शन का मॉडल। हम लोग एक दर्शन का मॉडल भी दे रहे हैं और उस पर भी यहाँ चर्चाएं होती हैं। दूसरों के दर्शन पर भी यहाँ चर्चाएं होती हैं, दूसरों के दर्शन भी लोग अपने अपने दर्शन लेके चर्चा करने आते हैं। मेरी ओर से एक दर्शन भी दिया जा रहा है जिस पर आप चर्चा करके समझें, पढ़ें कि वो क्या ऐसा दर्शन है जो पूरी दुनिया के लोगों को एक कर सकता है। क्योंकि अब तक के जितने भी दर्शन रहे हैं वो दर्शन के आधार पर पूरी दुनिया को एक नहीं कर सके, है ना। जैसे वेद पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका, बाइबल पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका, बुद्धिज्म पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका, जैनिज्म पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका, कुरान पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका, सिखिज्म पूरी दुनिया को एक नहीं कर सका।
ये सेक्ट बनते चले गए। इनके फॉलोवर्स तो हैं, किसी के बहुत ज्यादा हैं, किसी के कम हैं, लेकिन इसमें वो बात निकल कर नहीं आई कि पूरी दुनिया उसे बिना किसी मन मुटाव के, बिना किसी इफ एंड बट के स्वीकार कर ले। तो जिस प्रकार का दर्शन मैंने दिया है उसमें पूरी संभावना है, पूरी पूरी, कि उसे पूरी दुनिया जो है आसानी से, सहज ही उसे स्वीकार कर लेगी। तो ये एक दर्शन का मॉडल भी मैंने दिया है। तो ये 6 ऐसे बड़े बड़े मॉडल हैं, मुख्य मॉडल हैं, फिर इनके अंदर भी बहुत सारे इनके इनकी अपनी ब्रांचेज हैं, पर ये 6 ऐसे बड़े बड़े मॉडल हैं जिनको मिला के आप ये संपूर्ण समाधान, एक कंप्लीट व्यवस्था आप कह सकते हो। तो ये जो कंप्लीट व्यवस्था है, इसका मैंने परिचय आपको ये छोटे रूप में दिया कि इसमें क्या क्या चीज है। इसमें 6 मॉडल हैं, इन 6 मॉडल्स में क्या क्या है, और ये पूरा जो संपूर्ण समाधान है ये व्यक्ति केंद्रित है, व्यक्ति ओरिएंटेड है, समाज ओरिएंटेड नहीं है। ये कुछ चीजें मैं आपको स्पष्ट करता चलूं। कई लोग बोलते हैं कि ये समाजवाद है ना, कुछ चीजें इसमें समाजवाद जैसी लगती हैं, कुछ चीजें पूंजीवाद जैसी लगती हैं, कुछ चीज जैसी लगती हैं, कुछ चीजें लोकतंत्र जैसी लगती हैं, कुछ चीजें ऐसे लगती है कि नहीं ये तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो ऐसा ऐसा किन लोगों को लगता है? जो कोई थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, किसी ने कोई छोटा सा अंश कोई स्टडी किया, उस आधार पे उसने अपना कोई रिव्यू दे दिया, मंतव्य बना लिया, तो वो ऐसे ऐसे रिव्यू देते हैं। अगर आप इसका पूरा अध्ययन करोगे, या अभी जो ये शिविर चल रहा है, इस पूरे शिविर में आप इस साथ रहोगे और इसे सुनोगे, समझोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरी व्यवस्था व्यक्ति केंद्रित है, हर एक व्यक्ति केंद्रित है, और जन्म से लेके उसका जितना जीवन है सारे जीवन केंद्रित है। ऐसा नहीं कि केवल भाई जब आप वोटर बन जाओगे तब फिर देखेगा, बाकी आपके माता पिता आपको देखेंगे, ऐसा करके नहीं है। जन्म से लेकर ही पूरे जीवन आपका सब कुछ, सारा टेक केयर व्यवस्था के पास है।